वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी बीच में एक व्लॉग का हमने ब्रेक लिया था, हमने इन्फॉर्म भी किया था आप लोगों को एक शॉर्ट्स के थ्रू। लेकिन फिर इस बार हमने सोचा कि जो भी हमने वीडियोस वगैरह शेयर करने के लिए आप लोगों से बनाई है उसको शेयर करते हैं, क्योंकि फिर अगर इस बार भी गैप ले लिया होता ना तो फिर मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे एक चीज़ होती है ना, जब आप लगातार कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लेते हैं ना तो फिर दोबारा स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। वैसे भी आजकल हमारा ना थोड़ा सा कुछ अजीब मामला चल रहा है, पता नहीं, जैसे लगता है कि हर चीज़ में ना इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। कुछ भी करने में ना एक ऐसे एक्साइटमेंट सी नहीं रहती कि हाँ चले। नहीं तो व्लॉग वगैरह हम बहुत शौक से बनाते थे, क्योंकि वीडियोस हमें बनाना पसंद है, वीडियोस बनाना। लेकिन पता नहीं ऐसा सा चल रहा है। बहरहाल हम आए हुए थे पीटीएम में, वहाँ से हम लोगों ने अटेंड किया है पीटीएम। इस बार हमारे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। और ये जो है ना, इसका नाम तो हमें नहीं पता, ये हमने लिया है। अब हमारे हस्बैंड साथ में थे तो हमने इनसे मंगाया, वरना हम खुद जाते लेने। क्यों, ये हमें पसंद है। ये ना हैंडमेड होता है तो हमें लगता है इतनी मेहनत से ये लोग बनाते हैं और मतलब बिकने के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, तो हम ले सकते हैं। तो क्यों ना लें, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस होता है उसका। और उसका घूमना हमें पसंद है, जब वो गोल गोल हवा चलती है और वो घूमता है तो अच्छा लगता है। बहरहाल इसको लगाया हमने यहाँ पर बालकनी में, तो हवा अक्सर ही हल्की फुल्की, यहाँ पर तो अभी बहुत कम हवा चल रही है तो ये धीरे धीरे से घूम रहा है, वरना अच्छी खासी स्पीड में घूमता है ये। और बहुत खुशी होती है इसको इस तरह घूमता हुआ देख के। और एक चीज़ हमें रियलाइज़ हुई कि कभी कभी ना आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी इस भागती हुई लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम उन छोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते कि वो हमें कितना खुश कर सकती हैं। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं लोगों से, या हम उम्मीद रखने लग जाते हैं कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए इस मौके पर ना। तो हमें लगता है कि नहीं, आप अपनी खुशियों को खुद सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्यों किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस तरह का रहे, आपके लिए चीज़ें करें। और कभी कभी कोई एफ़र्ट डालता भी है तो पसंद नहीं आता है आपको, आपके हिसाब का होता नहीं है। तो अगर आप अपने हिसाब का खुद कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और वरना होता क्या है ना, इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम सुबह उठते हैं ना तो मेरा ये नहीं होता कि हाँ सुबह हुई है, मेरे जहन में लिस्ट चल रही होती है कि इसके बाद ये करना है, वो करना है, वो करना है। फिर एकदम अजीब सा मूड होता है कि ओफो ये तो मतलब ऐसा है। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे सवार रखते हैं चीज़ों को खुद पे। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बहुत हद तक मेरा इस चीज़ पर कंट्रोल है, लेकिन हाँ कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, इसलिए उन्हें सब अजीब लग रहा होता है। मेरे साथ ये भी मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वक्त होता है, लेकिन मेरे पास उस वक्त में मेरे लिए करने को कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि मेरा इंटरेस्ट मेरे में क्यों ख़त्म है, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती है। तो बहरहाल हम आए थे एक फ्लावर्स की शॉप पर। एक ये पर्पल वाला भी दिख रहा है। हाँ 100 की स्टिक है। शाबाश बेटा। और अभी कुछ टाइम पहले हम इस शॉप को अवॉइड करके गए थे। यहीं पर हम पास में ही आए हुए थे फ़ोटोकॉपी के लिए, और हमने फूलों को अवॉइड किया था कि छोड़ो जाने दो। हालांकि मेरा मन किया था कि हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन वही अपना छोड़ो जाने दो वाला चक्कर, अभी घर जाना है, ये काम वो काम, इन सब के चक्कर में जो है हमने रहने दिया था। फिर जो है नेक्स्ट डे फिर हमें ख्याल आया कि हमें वो फूल ले लेने चाहिए थे। तो फिर हम यहाँ पर आए, क्योंकि ये शॉप मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास में है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने फ्लावर्स कस्टमाइज़ करवाए। और ये पर्पल वाला जो आप इसमें देख रहे हैं ना, ये वो 100 का स्टिक दे रहा था, तो उसमें से हमने बस ये कुछ फ्लावर लिए हैं 20 रुपीज़ के। हमने बोला हमने हमें बस थोड़ा सा दे दो तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमने इसे कस्टमाइज़ कराया। तो उस कस्टमाइज़ कराने की भी खुशी थी और ख़ुद के लिए फूल लेने की भी खुशी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग खुद के लिए कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं।
तो अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। लखनऊ में जो इस वक्त अच्छी मतलब बारिश वाला मौसम हो रखा है, पूरे टाइम ऐसा लगता है बारिश होती रहती है, और कभी कभी उसमें थोड़ा सा रुकती है, एकदम से ऐसे रोशनी सी धूप सी नज़र आती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए फिर गायब हो जाती है। तो ऐसा सा मौसम हो रखा है। बारिश का मौसम तो वैसे बहुत हसीन होता है वाइब लेने के लिए, बारिश वाली ये मतलब रेनी सीज़न ये वाला। लेकिन साफ़ सुथरे से घर में बैठ के आराम से एंजॉय करनी हो बारिश ना, तो फिर उसका मज़ा ही अलग है। लेकिन ले दे के हमारी प्रॉब्लम होती है कि कपड़े किधर सुखाएं समझ ही नहीं आता किधर डालने हैं। बालकनी में भी डले हुए हैं, वो सूख नहीं रहे हैं। बारिश होती है, वापस मतलब अंदर करो बाहर करो, उस चक्कर में जो है रह जाता है। और फिर क्या होता है कि हमें ऐसे फैलाने पड़ते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर चौकी वगैरह पर फैला के पंखे चला के सुखाते हैं। तो ये है अपना सिस्टम बरसात में कपड़े सुखाने का। तो ये सब ना हमें बहुत इरिटेट करता है, ये सारी चीज़ें। ये नमी नमी वाला जो फील होता है ना बारिश में, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कपड़े भी देखिए अगर सूख भी जाते हैं ना, तो इनमें बारिश की एक अलग ही तरह की स्मेल होती है। तो उसके लिए ये एक फैब्रिक कंडीशनर है कंफर्ट, जो कि मेरे पास पिछले 2 साल से है। हमने पहले भी आप लोगों से विंटर्स से के प्रिपरेशन से पहले ये शेयर किया था। ये वही वाला कंफर्ट है जो मेरे पास अभी है। और ये मेरे पास बचा हुआ क्यों है पता है? क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करते हैं। आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए। ये सब मेरे मतलब है कुछ इस तरह के शौक़, लेकिन बस लिमिटेड टाइम के लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम डेली इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते कि रोज़ का रोज़ कंफर्ट डालें कपड़ों में और ये करें। तो विंटर आती है तो हम इस्तेमाल करते हैं, और बरसात के टाइम में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा जहाँ हमें महसूस होता है करना चाहिए वहाँ पर। तो जी ये जो कंफर्ट है ना, देखिए यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है इसको कैसे यूज़ करना है। वैसे बेसिकली हम बता दें तो जब कपड़े धुल जाते हैं तो मतलब पूरा अच्छे से धुल गया है, अब आपको फैलाना है, लेकिन उससे पहले आप इसको पानी में डालें, और फिर मतलब कपड़े डिप करके निकाल लें। अगर हाथ से धो रहे हैं तो निकाल के फैला दें, मशीन में है तो ड्राई कर लें। मतलब इसके बाद खंगालना नहीं है। इसको डालने के बाद आप जो है डायरेक्ट ड्राई करें ड्रेन करके। तो ये है, और क्योंकि धुल देंगे तो फिर इसकी खुशबू जो है निकल जानी है ना, तो एक तरह से ये खुशबू के लिए ही इस्तेमाल होता है। और दूसरा इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल ये है कि मेरे पास जैसे एक ऑलिन की बोतल थी, ख़त्म थी, इसमें हमने नॉर्मली सिर्फ पानी लिया है और ये डाल दिया है। अब इस स्प्रे को पता है आप इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ है इस स्प्रे का जो हमने बनाया है अभी। माँ, अब आप क्या डाल हैं? किस क्या डाल इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? इसमें कुछ डला है। तो जी पानी और फैब्रिक कंडीशनर का ये जो सॉल्यूशन रेडी हुआ है, इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ ये है कि इसको पर्दों पर स्प्रे कीजिए, कर सकते हैं आप। तो एक अच्छी सी जैसे खुशबू आती है। होता क्या है कि बारिश वगैरह के टाइम में ना हर चीज़ बिल्कुल अजीब सी लगती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ महसूस होती है। इस वजह से हम ये आप लोगों से बता रहे हैं कि मतलब एक मतलब चीज़ें सही रहेंगी, फिर भी एक अजीब सी नमी और कुछ क्या रहता है बस बारिश की हवा में कि हमें समझ नहीं आता। तो बहरहाल इस स्प्रे से आप टेबल वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ बैठेंगे ना तो अच्छी महक आती है। जब इससे मतलब इससे सफाई के बाद यहाँ बैठो तो अच्छा एहसास होता है, मतलब खुशबू का। और सोफ़े वगैरह पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बरसात का मौसम है, ऑलरेडी नमी नमी सा है, तो इस वजह से सोफ़े वगैरह पर हम नहीं करते। अदरवाइज़ अगर गर्मियों में आप इस्तेमाल करें तो आप हर जगह इसको स्प्रे कर सकते हैं, बेड पर, बेडशीट्स पर, कर्टन्स पर, सोफ़े पर, कहीं पर भी। तो जी इसी बीच जो है हमें सब्जियां रखनी हो गई थी, क्योंकि सब्ज़ी आके पड़ी हुई थी और काफ़ी टाइम से थी। तो होता क्या है कि अगर नहीं रखेंगे सही से ना, तो फिर जल्दी जल्दी में जैसे तैसे उठा के फ्रिज में चली जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इनको भी सही से रख लें, वरना फिर भर जाएंगी तो समझ ही में नहीं आएगा क्या किधर है। और बच्चों के रीच में जितना भी सामान होता है ना, इन लोगों को कुछ ना कुछ करना रहता है, मतलब कुछ तो जानकारी लेनी रहती है इन लोगों को। तो फ्रिज का भी हमारा ऐसे ही हाल हो रखा होता है, मतलब कि
कुछ चीज़ें कहीं, हर चीज़ मसालों वगैरह के डब्बे वगैरह भी ये लोग खोल के चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा है कुछ। बहरहाल फ्रिज का भी हम यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं ना कि इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक हमने ऐसे वो लगाया हुआ है चार्ट पेपर सा, चार्ट पेपर नहीं है असल में, फ़ोटोकॉपी कराई थी हमने, तो वो हमने यहाँ पर लगाई हुई है। और ये अगर आप नोटिस आपने किया होगा तो काफ़ी टाइम से लगा है। इस तरह का हम यहाँ पर लगाते हैं। कभी कभी बच्चे अपने ड्राइंग वगैरह भी लगाते हैं तो दूसरी साइड लगा देते हैं बच्चे फ्रिज के। और यहाँ पर हमने शुरू किया है कुछ इस तरह की नॉलेज वाली चीज़ें लगाना, जो कि ना काफ़ी हेल्पफुल होता है सीखने में। आपको एफर्ट भी नहीं डालना होता और खेलते कूदते बच्चों की नज़र पड़ती है और वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लगाया है कि सदका क्या हो सकता है, दूसरों के लिए दुआ करना, कोई अच्छी जानकारी शेयर करना, पैसों से मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, मुस्कुराना, कोई रास्ता साफ करना, एक नेक औलाद, एक पेड़ लगाना और किसी से रहम दिली वाली बात करना ना, सब सदके में आता है। तो बच्चे कभी पूछते भी हैं, कभी खुद ट्राई करते हैं और इस तरह से वो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जैसे सीख जाते हैं। बहरहाल जी, हम लोग बारिश पर थे तो बारिश के मौसम में अचार भी ख़राब होने का डर जैसे हो जाता है कि अगर किसी ने गीला चम्मच वगैरह इस्तेमाल कर दिया है, जब कई सारे लोग होते हैं अपने अपने हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें लगा कि हम इनको छोटे जार में कर दें ताकि आसानी हो। तो हमने आप लोगों को बताया था ना कि भाभी ने मिर्चों का अचार बनाया था, तो उन्होंने ही आज़मगढ़ से ये आम के भी अचार बना के भेजे थे। तो ये इतनी मेहनत और प्यार से कोई बना के देता है तो उसको अच्छे से संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो खैर बारिश का मौसम है, लेकिन नॉर्मल सीजन्स में भी इस तरह से रखने से आसानी होती है कि आपको अचार जो है निकाल के प्याली या कटोरी में नहीं रखना पड़ता। आप डायरेक्ट इस तरह से सर्व कर सकते हैं अपने दस्तरखान पर, या ट्रे में रखना हो तो कैसे भी। बारिश का मौसम नमी के साथ साथ कीड़े मकोड़ों को भी लाता है और वॉश बेसिन वगैरह के पास भी एक अलग तरह की स्मेल होती है, जिससे एहतियात के लिए आप नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉश बेसिन में। लेकिन इसकी जो स्मेल होती है ना, वो थोड़ा हॉस्पिटल वाली वाइब देती है और इनका शेप जो होता है वो थोड़ा टॉफ़ी या कैंडी टाइप होता है, जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों वाले घरों में ध्यान से करें। अगर बच्चे आपके हद से ज़्यादा शरारती हैं या मतलब आपके मना करने के बावजूद नहीं समझ रहे हैं, तो उन बॉल्स को अवॉइड करें। इस तरह के ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के सैशेज़ आते हैं, जेल पॉकेट्स, जो काफ़ी हैंडी होते हैं। इनको भी आप टांग सकते हैं अपने वॉश बेसिन एरिया के पास और बाथरूम वगैरह में। वैसे तो डेली बेसिस पर हम ये चीज़ नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ, कभी हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बाथरूम का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पॉकेट हम टांग लेते हैं। वैसे मेरा मन होता है, लेकिन हमारे हस्बैंड को ये सब फजूल चीज़ें लगती हैं। तो बहरहाल आप देखें कि हर कोई महंगी खुशबुएं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इन सब चीज़ों से हम लोग काम चला सकते हैं। और ये जो हमने डब्बा बनाया था जिसके ऊपर हमने छोटे छोटे से सुराख किए थे, वो हमने शूज़ रैक में रखने के लिए बनाया था कि शूज़ रैक में भी ना एक अजीब तरह की स्मेल हो जाती है इस मौसम में। बारिश के मौसम को खाने पीने से भी लिंक किया जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश की बात हो और खाने पीने की ना हो। तो यहाँ लखनऊ में बारिशों में स्पेशली ये जो आपको दिख रहा है ये बनाया जाता है, इसे अनरसा कहते हैं। और ये चावल के आटे और गुड़ का बना होता है, तिल भी उसमें शामिल होता है। तो देखने में तो ये जैसे हम लोग रमज़ानों में गुलगुले वगैरह बनाते हैं ना, रमज़ान के महीने में, तो उस तरह का है, लेकिन इसका टेस्ट दूसरा है क्योंकि ये चावल के आटे का है। तो पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे इसको कि हर कोई बना रहा होता है। बरसात में रोड के किनारे भी बनते हैं, शॉप्स पर भी, दुकानों पर भी मिठाइयों के बड़े बड़े बनते हैं। तो इस बार हमने ले ही लिया कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बरसात में बनता है। तो लेकिन उनके पास जवाब नहीं था कि क्यों बनता है, बस बनता है बरसात के मौसम में। तो इसका टेस्ट ऐसा कोई बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई किया जा सकता है।
तो अगर किसी को पता हो कि बारिशों में ये क्यों बनता है तो बताए हमें, क्योंकि हमें नहीं पता। या हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि बारिश और पकौड़े का कॉन्सेप्ट, तो उसी तरह ये भी हो, बारिश और अनरसे का यहाँ पर लखनऊ में। तो ये चीज़ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सिंक एरिया के पास के लिए आप लोगों से कुछ शेयर करते हैं। तो हम बनाने वाले हैं एक होममेड फ्रेशनर, जिसके लिए हमने नमक का इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास एक छोटा सा जार है कांच का, जो कैंडल का था, खाली हुआ था। आप इसके लिए किसी भी प्लास्टिक की छोटी डब्बी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमने जो है नमक डाला है। रॉक साल्ट यूज़ करना था, जो खड़ा नमक होता है ना, लेकिन हमारे पास ये वाला नमक था तो हमने ये यूज़ किया है। और इसमें जो है फैब्रिक कंडीशनर डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा जैसे और ऐड कर लेंगे फैब्रिक कंडीशनर। तो और एक चीज़ इसमें डालते हैं जो कि होता है कपूर ना, उसके टुकड़े इसमें थोड़ा सा डालते हैं। ये हम बहुत छोटा सा बना रहे हैं, छोटी सी शीशी है ये, बस सिंक एरिया के पास के लिए। और इसमें ऊपर से लौंग डाल दिए। तो इस तरह का है कुछ। और टूथपिक बस ऐसे ही ज़बरदस्ती डाल रखा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आप इसके बिना भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें होता है कि थोड़ा सा देखने में भी लगे थोड़ा जैसे कुछ, तो इस वजह से हमने यूज़ किया है। तो इसको जो है हम रख देंगे अपने जो वॉश सिंक है उसके पास। तो इससे ये है कि अच्छी मतलब यहाँ पर सही स्मेल रहती है। अगर सही नहीं भी रहेगी ना तो भी यहाँ पर कोई ख़राब तरह की महक नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने सब ये सब खुशबू इस्तेमाल की है तो हर जगह से खुशबू ही आ रही हो, लेकिन हाँ बैड स्मेल नहीं आती। तो बस जी, इसी के साथ एंड करेंगे हम अपना ये व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।